हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 355 रुपए के आसपास आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो अब ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर ही ऊपर भागता जा रहा है। वीडियो में डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में कि आईटीसी में भैया क्या क्या बड़े खेल चल रहे हैं और आईटीसी का जो फ्यूचर है वो कहां तक जा सकता है, क्योंकि एफएमसीजी में कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी के शेयर में आज हल्की सी तेजी जरूर आई, जरूर है। एक महीने में ये तकरीबन 9% तक दौड़ चुका है। कहां पे था? 326 पे था, ये भागना शुरू किया, 350 तक गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, दोबारा भागना शुरू कर रहा है। ये एक साल में भी अगर आप देखोगे तो एक साल का सबसे बड़ा जो हाई है वो अभी बना है। 57% का ग्रोथ है। इस बीच लो था, 200 रुपए के आसपास अवेलेबल था, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे मेरे तब वीडियोस भी थे कि भाई साहब 200 से 220 के बीच में जब तक है भर भर के खरीदारी करो, लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीद के भूल जाओ। जब तेजी आएगी तब ये बहुत अच्छी तरीके से भागेगा। जब होटल बिजनेस खुलना शुरू होंगे कोविड के बाद, बहुत अच्छी तेजी यहां पर आएगी। एफएमसीजी में कंपनी आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा कर सकती है और वो अभी देखने को मिल भी रहा है। हालांकि अभी जो तेजी आ रही है उसका एक सिंपल रीजन ये है कि एफएमसीजी में कंपनी लगातार अग्रेसिवली स्टेप्स ले रही है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी ओर कंपनी की जो वैल्यू है वो अनलॉक होती नजर आ सकती है, क्योंकि कंपनी के कई सारे बिजनेस अभी एक ही रूफ के अंदर है। आने वाले दौर में वो सारे डीमर्ज हो सकते हैं। शुरुआत इनके होटल बिजनेस से हो सकती है और मैनेजमेंट कई बार इसकी हिंट भी दे रही है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए आईटीसी को लेकर, तो आईटीसी की ये वेबसाइट है और एफएमसीजी में अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक ब्रांड इनकी देखने को मिल रही है। चाहे भैया आप आशीर्वाद की बात करें, कई सारी ब्रांड है इनकी, बिंगो की बात करें, किचन ऑफ इंडिया की बात करें, मास्टर शेफ की बात करें, कई सारी इनके ब्रांड देखने को मिल रही है और वो काफी ज्यादा वेल नोन फेमस भी है। बिंगो चिप्स की बात करें, किचन ऑफ इंडिया, सनफिश यूपी नूडल्स की बात करें, जूस एंड बेवरेजेस की अगर हम बात करें, सनफिश मिल्क शेक की बात करें, कई सारी इनकी ब्रांड्स और काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। हालांकि अभी तेजी जो आई है वो ये है कि आईटीसी में कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि 12 क्लाउड किचन इन्होंने सेटअप किए हैं और 48 ब्रांड आउटलेट्स इनके देखने को मिल रहे हैं। तो जो स्ट्रेटेजीज है वो काफी हद तक बहुत बड़ी इनकी नजर आ रही है। इवन अगर आप देखो तो जो क्लाउड किचन इन्होंने सेटअप किया है वो बेंगलुरु में भी किए हुए हैं, और जहां पर आपको भैया वोल विद पराठा मिल जाएगा, काठी रोल टू अफगानी बिरयानी भी आपको यहां पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इनकी खुद की भी कई सारी ब्रांड है। आईटीसी मास्टर शेफ जो इनके खुद के क्रिएशंस हैं, जहां पर आईटीसी सनफिश बेक क्रिएशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बेकरी की जो चीजें हैं, डेजर्ट है, वो देखने को मिल जाता है। आईटीसी की आशीर्वाद क्रिएशन, जहां पर होलसम एवरी डे गुडनेस ब्रांड आपको देखने को मिलेगी। बिरयानी क्रिएशंस भी इन्होंने किया है आईटीसी मास्टर शेफ के ब्रांड के तहत, और 12 क्लाउड किचन, 48 आउटलेट्स हैं इनके, और ये काफी बड़े पैमाने पर कंपनी जो है वो अपने आप को एक्सपांड कर रही है। विद द प्रोडक्ट गेटिंग ट्रैक्शन ऑन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जोमेटो स्विगी पर आपको देखने को मिल जाएगा आईटीसी, और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि वहां से उनका अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। इन बेंगलुरु की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ क्लाउड किचन कैन बी एनचार्टेड फ्रॉम 12 to 18 किलोमीटर्स के अंदर में आपको इतने क्लाउड किचन देखने को मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, इनके जो क्लाउड किचन है वो आने वाले दौर में और बड़े एक्सपांशन की तरफ भी जा सकते हैं। आने वाले दौर में और बड़े शहरों में ये अपने आप को एक्सपांड भी कर सकते हैं। इवन मास्टर शेफ के जो कई सारे फ्रोजन स्नैक्स है, कुकिंग पास्ता जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कई सारी वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज है, बिस्किट से लेकर नूडल्स से लेकर पास्ता से लेकर पेस्ट्रीज से लेकर कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, सोर्स पॉइंटेड आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री साइज ऑफ द लेस देन 1000 करोड़ इन 2015, as per report the food tech industry has reached the size of 35,000 crore and expected to touch 70,000 crore in next 5 years। तो कई सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहां पर है और आईटीसी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए भैया तत्पर बैठा हुआ है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, 4,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप पे। वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है
वो ट्रेड हो रहे हैं आईटीसी में, जब शेयर इतना महंगा है लेकिन फिर भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है। सितंबर के रिजल्ट जो देखे तो अच्छे थे, प्रॉफिट वाइज 4,619 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा इसने कमाया था, जो कि बहुत बेहतरीन है। पिछले साल 3,700 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 4,390 करोड़ का था। हालांकि रेवेन्यू थोड़े से कम जरूर हुए लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि इनके मार्जिन अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। तो मार्जिन पे बड़ा काम किया इन्होंने, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये। शेयर होल्डिंग के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो शेयर होल्डिंग में जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है वो ये है कि एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। 13.47% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 9.59 म्यूचुअल फंड, 20.72 इंश्योरेंस कंपनी, हल्की ही सही लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली जरूर करी है। म्यूचुअल फंड में कई सारे म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है। डिविडेंड तो भाई साहब अच्छा पे कर ही रहा है। यही वजह भी थी कि मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीद के भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में शेयर में तेजी से तो पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका पैसा कहां से बनेगा, डिविडेंड से भी बनेगा। अभी भी अगर आप देखो तो कुछ बड़े ब्रोकरेज फर्म की बाइंग की कमेंट्री है, 400 रुपए का टारगेट है, जिसमें से KR चौकसी खरीदारी की सलाह है, 400 का टारगेट है। ICICI डायरेक्ट खरीदारी की सलाह है, 405 रुपए का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह है, 400 रुपए का टारगेट है। शेर खान खरीदारी की सलाह है, 402 रुपए का टारगेट है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू अभी और बढ़ेंगे। 60,000 करोड़ का रेवेन्यू जो आपको सबसे हाईएस्ट लग रहा था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, अभी और बढ़ेगा। 70,000 करोड़ जाने वाला है ये, उससे ज्यादा भी जा सकता है। 75,000 करोड़ जाने वाला है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि पहले क्वार्टर में 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था, दूसरे क्वार्टर में 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था। दोनों ही क्वार्टर में मिलाकर कुल मिलाकर 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा है। तो एवरेज निकालेंगे 70,000 करोड़ की एवरेज आराम से सेट होती है यहाँ पर। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 15,500 करोड़ का जो प्रॉफिट था अभी ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले क्वार्टर में 4,400 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में 4,600 करोड़ का प्रॉफिट। कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो दो ही क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9,000 करोड़ पहुंच चुका है। 9,000 करोड़ पहुंच चुका है प्रॉफिट, 18,000 करोड़ की एवरेज दिखा रहा है। तो भाई साहब कंपनी बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही शानदार है इनकी भैया। रीच बहुत बेहतर हो चुकी है कि कई सारी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च भी करी है और आने वाले दौर में और प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकता है। छोटे मोटे एक्विजिशन भी ये कर सकता है जो इन्होंने पास्ट में किए भी हैं। 28 का पी है, सेक्टर पी भी 48 का है। 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका, खरीदारी करने का यहाँ पर सही मौका भी है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। और मैं यही कहूंगा कि भाई साहब मुझे ये कंपनी पसंद है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे ये कंपनी पसंद है, बहुत पसंद है मुझे ये कंपनी। और आईटीसी में रिटेल वालों के पास 11.47% की छोटी सी ही होल्डिंग है, लेकिन आने वाले दौर में ये होल्डिंग और बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि रिटेल वाले की होल्डिंग कभी कभी कम हो जाती है और बड़े लोग यहाँ पर खरीदारी कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर जून और सितंबर में तो अदर पार्टी के पास होल्डिंग ज्यादा थी। एफआईएल्स के पास 12% की थी, लेकिन अभी एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ चुकी है। अदर पार्टीज की होल्डिंग उन्होंने ही खरीद ली है। यहाँ पर कुछ रिटेल वालों ने भी यहाँ पर हल्की सी कह सकते हो कि जितने थे वहीं पर है, लेकिन फिर भी हल्की सी बिकवाली करी है रिटेल वालों ने। तो खरीदारी करिए। तो पहली चीज बने रहो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म का यहाँ पर गेम खेलोगा। और तो और जहां तक बात है बीच बीच में पैसा जनरेट करने की, तो अच्छा खासा डिविडेंड तो ये हर साल पे कर ही रहा है। तो आईटीसी खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, हर लेवल पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो ताकि जब भी गिरावट आए आप नीचे के लेवल पर और ऐड कर पाओ या एवरेज कर पाओ। और डेफिनेटली आईटीसी जो है वो अब सिगरेट और टोबैको तक ही सीमित नहीं रही है। अब कंपनी एफएमसीजी में बहुत बड़े धमाके कर रहा है और आगे भी करेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।